हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद सीबीएसई क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल इन उम्मीद सीबीएसई क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में कौन सा? प्रेजेंट एंड पास्ट हमने पहले ही कर लिया है। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट्स लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो भी स्टूडेंट्स 9, 10th, 11th, 12th में तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश से आपको डर लगता है, इंग्लिश में आपके सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं होते हैं, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग इन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ में कॉन्टेक्ट नंबर आप सेव कर लीजिए ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैराग्राफ, लेटर, टेंस, ग्रामर, किसी से भी रिलेटेड हो, आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं कि मैम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा उम्मीद सीबीएसई क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ कंटिन्यूअस टेंस? कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस टेंस is also called progressive tense. Or what are the identity of present continuous and past continuous? And compare all three tenses with each other, then it make you understand better. So future continuous tense, so what is the identity of this? So first of all, present continuous tense, it has been done by us. Or past continuous हो गया ये भी। What is the difference between in both? There is a difference of helping verb only. Is is used with gerund, then it becomes present continuous tense. और was were is used with gerund, that is verb की first form plus ing, that is called past continuous tense. And what is the identity of future continuous tense? Will shall is always used in future tense. Or will shall plus be word is added in future continuous tense and gerund is used in future simple tense. So let's learn future continuous tense. So these are the basic rules of helping verb or verb. ये आपको लर्न करना ही करना है। हर स्लाइड में मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो will और shall, I or we, when subject is I and we, then which helping verb is used? Will or shall? Shall is used before, shall is used after I and we. क्लियर? और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आप क्या यूज करेंगे? विल का यूज हम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस? विल, शैल प्लस वी, बी वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दीज आर द बेसिक रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, I shall be working in MNC coming years. इसका मतलब क्या हुआ? आप फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं और वहां पर भी कंटिन्यूअसली आपका जो है इवेंट एक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा, प्रोग्रेसिव में रहेगा। क्या बोल रहा है कि जो एमएनसी में है, मैं आने वाले सालों में एमएनसी में काम कर रहा होऊंगा। तो आई शैल बी वर्किंग इन एमएनसीज इन कमिंग ईयर्स। क्लियर? तो फ्यूचर इवेंट इज देयर, देन विच टेंस इज यूज्ड? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। कोई भी आपका इवेंट है, कोई भी एक्शन है, उसका आप यूज कब करोगे? उसका आप यूज आने वाले समय के लिए, जो फ्यूचर है, नेक्स्ट जो भी आपका एक्शन होने वाला है आने वाले टाइमिंग पर, कि मैं ऐसा कर रहा हूँगा इस समय पे, बोलते हैं ना हम फ्यूचर इवेंट के लिए। तो दिस टाइम आई वॉज थिंकिंग अबाउट, है ना। तो इस तरह से आपका कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, these are the structure of sentences: affirmative, negative, interrogative and interrogative. Because this table is very important for you, it understands you कि how to frame sentences. For example, affirmative में first you have to use subject, after that helping verb, then first form of the verb plus ing, then उसके बाद में आपका object. तो यहाँ पर आपका
जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल, बी वर्ड इज यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ठीक है। नेगेटिव में नॉट इज यूज्ड इन थर्ड प्लेस इन नेगेटिव सेंटेंस, बट व्हेन यू frame sentence in interrogative sentence, then you have to use helping verb at the first place, and after that subject, then not is used, then if negative sense is given, otherwise not is not used. Okay. B, verb की first form plus ing, object plus कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, आइदर प्लेस, आइदर टाइम, कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्स। WH वर्ड इज एडेड बिफोर इंटरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, देन इट बिकम्स WH वर्ड सेंटेंसेस। क्लियर? तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक सेंटेंस आपको लेना है अफर्मेटिव सेंटेंस, देन आपको अदर जो सेंटेंसेस है फ्रेम करने हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस विच आर जनरल। अब सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फॉर एग्जाम्पल, you will be waiting for us at this time tomorrow। जब आप किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ना कल मैं इस समय पे ये काम कर रहा हूँगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट इज we will be reaching station at this time tomorrow, as this time tomorrow। तो these are the examples of affirmative sentence। और what is the identity of this? कौन से सेंटेंसेस हैं? ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अभी आपको केवल फॉर्मूलाज पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, तो ये ही आपको काम में आएंगे। इनकी आइडेंटिटी अगर पता नहीं है तो देयर इज नो यूज टू लर्न एक्टिव पैसिव वॉइस, देयर इज नो यूज टू लर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो द फाउंडेशन इज टेंस। टेंस इज द फाउंडेशन फॉर एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये आइडेंटिफाई आपको करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इज यूज्ड इन द थर्ड प्लेस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जाम्पल she will be playing football। she will be playing football। नेगेटिव है ना, she will not be playing football। नेक्स्ट है you will not be listening to me। you will not be listening to me। So these are the examples of future continuous tense और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट इज ऑलवेज यूज्ड इन द थर्ड प्लेस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ओके, देन नेक्स्ट वन इज interrogative sentence। interrogative sentence
में आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे करना है, सेकंड सब्जेक्ट दूसरे प्लेस पे करना है. इफ नेगेटिव सेंस इज गिवन देन नॉट इज यू, अदरवाइज नॉट. ओके, क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल इज will you be working here from tomorrow? तो will you be working here from tomorrow? कल से तुम काम कर रहे होंगे. क्या कल से तुम काम कर रहे होंगे? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया. हिंदी में भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप वोकल कैसे बने, बोलना कैसे सीखे, कोई भी सेंटेंस को आप कैसे बनाए. सेकेंड वन इज shall we be going to Jaipur at this time tomorrow? Tomorrow question mark is always used in interrogative sentence. Either it is start with helping verb or either it is start with WH verb. So this is the helping verb and next one is, and these are the WH words. You have to learn all the WH words, what, which, why, who. Next one is interrogative sentence which start with WH word. In this sentence WH word is always at the first place, after that helping verb, after subject. If negative sense is given then not is used, plus be, plus verb ki first form plus ing, plus object plus other, and question mark is very important. So take for example, what will you be buying from market? जैसे आप बैठे बैठे सोचते रहते हो ना, वो क्या कर रही होगी इस समय पे बैठे बैठे, तो इमेजिनरी जितने भी सेंटेंसेस हो जाते हैं वो भी आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते हैं कि अभी आप हो यहाँ पे लेकिन सोच दूसरे के बारे में रहो कि इस समय वो क्या कर रही होगी. नेक्स्ट वन इज how shall I be solving this sum? मैं इस सम को कैसे हल कर रही होंगी? तो these are the examples of WH word. तो it makes you understand better कि what is the structure of future continuous tense, either affirmative, either negative, either interrogative which start with helping verb or either start with WH word. So these are the basic structure of this. Negative sense is given. So in the interrogative sentence not is always used after subject in interrogative sentence, but in the negative sentence not is used in the third place after helping verb. So first of all you have to take one example of affirmative sentence. For example, I shall be watching Ummeed classes. So this is the example of affirmative sentence. What is the example of negative sentence? How to make negative sentence of this sentence? Not is used at the third place. So I shall not be watching Ummeed classes. इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब उठ करके आ जाएगी आपकी पहले, इसमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट आपको यूज करना आफ्टर सब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा? शैल आई बी वॉचिंग उम्मीद क्लासेस.
Ummeed classes and question mark is used in this sentence. Next one is, if negative sense is given, then shall I not be, not is always used after subject, not be watching Ummeed classes and question mark. Next one is, what shall I be watching? क्योंकि वॉट उम्मीद क्लासेस किस में आ गया आपका, वॉट में आ गया, ठीक है। तो क्या नहीं देख रहे होंगे, मैं क्या नहीं देख रहा हूँगा, उम्मीद क्लासेस, तो वॉट का सेंस किस में आ गया आपका, उम्मीद क्लासेस का सेंस वॉट में आ गया। तो आपको उम्मीद क्लासेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही बेसिक छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप लोग करते हो, तो इनको हमें रिमूव करनी है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए, वॉट, इफ नेगेटिव सेंस इज गिवन तो वॉट शैल आई not be, not is used after subject always in interrogative sentence. Be watching and question mark. Clear? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक सेंटेंस लिया, एक सेंटेंस से ही मैंने अलग अलग फॉर्मेशंस किए, आइदर नेगेटिव, आइदर इंटेरोगेटिव और आइदर इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विद WH वर्ड। तो आपको भी ऐसे ही फॉर्मेशंस बनाने हैं, हर एक आपको डेली क्या करना है, 10-10, 5-5 वर्ब्स आपको लेनी है, उनके आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। उन फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस से आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आएगा कि क्या स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं टेंसेस को पढ़ते समय। और मैं आपको इस तरह से एग्जांपल करा रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो लाइक ज़रूर आप करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कीजिए, और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, उम्मीद CBSE क्लासेस। कोई आपको डाउट है इस नंबर पे आप हमें भेज दीजिए कि मैम ये डाउट है, ये हमारा क्लियर करवा दीजिए, तो वो भी हम आपका क्लियर करा देंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टेंस के साथ में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।